अब मुझे ये बताइए ओम प्रकाश जी कि आप ये चुनाव जो अब लॉ एंड ऑर्डर का खूब मुद्दा उठ रहा है इस चुनाव में, आप लोग भी उठा रहे हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न की बात, उन इश्यूज को उठा रहे हैं, लेकिन ये बताइए जिस बुलडोजर की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इधर आपके जो गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि वो तो टिकट देने की बात करते हैं, वो मुख्तार की बात भी करते हैं, वो तो अतीक की बात भी करते हैं। तो इससे आपको नहीं लगता कि जो साइकिल की रफ्तार का पहिया थम जाएगा? सारी बात तो पहले शुरू किए थे आप। हिंदुस्तान की राजनीति में जाति एक सच्चाई है जी, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये ओम प्रकाश जी ही उस बात का अच्छा जवाब देंगे कि हम किसको देंगे नहीं देंगे, ये उनकी अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मामले है। उसमें हम कोई बात को कहे वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा नहीं कहा मैं तो था नहीं। अभी आपके साथ ही बैठे, मैं पूछवा लूंगा इनको दोबारा से। लीजिए, बोलते हैं तब मैं कुछ बोलूं जी। भाई ओम प्रकाश जी ये बताइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना मुख्तार से ना अतीक से? बताइए ना मैं ये क्या बोले हमको, हमसे तो हम लोग कहाँ चुनाव में टिकट दे दिए कि दिक्कत आपको हो गई? नहीं, आपने बयान तो दे दिए। नहीं, बयान मैंने ये दिया था कि हमारा उनका संबंध है और लंबे समय से संबंध है, और चुनाव वो लड़ना चाहे तो वो अपने स्वतः चुनाव जीत जाते हैं। 15 साल लगातार जेल में रह करके वो चुनाव जीत रहे हैं। उनके क्षेत्र की जनता उनको वोट दे रहे, जितवा रहे, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। देखिए बात हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप एक ही माफिया दिखते हैं कि और कोई माफिया है? बात घुमा रहे हैं, नाम सुनिए क्यों आता है? ना बात आप घुमा रहे हैं, हम बता रहे हैं। बताइए सुनिए नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम जिस धरती पर पहुंचने वाले हैं उस धरती पर माफिया नजर नहीं आते हैं किसी को? क्यों नहीं उनका नाम कोई लेता है? ठीक है, ओम प्रकाश सिंह साहब जी जवाब दे रहे थे। नहीं, मैं ये कहा कि देखिए कोई बात अभी डिफरेंस हो गया ना, आपने कुछ कहा मैंने कहा कि नहीं। ओम प्रकाश जी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनकी अपनी संगठन है, उनके अपने मानक है, उस बात को यहाँ लाने का कोई भी हाल। देखिए मैंने एक बात जरूर कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक जाति एक सच्चाई है। बहुत सेनापति हैं, बिना पलटन के भी सेनापति हैं, पलटन है ही नहीं है सेनापति बने हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ओम प्रकाश जी ने बड़ी मजबूती के साथ कहा, और सही बात है कि ओम प्रकाश जी जिस समाज से आते हैं वहाँ विमुक्ति समाज के लिए शिक्षा में तक आरक्षण था, और ये बहुत मजबूत जात है। लड़ाई में, मेहनत करने में, खेतिहर मजदूर के रूप में, खेतिहर के रूप में, और अपने हक पद के लड़ने के रूप में। तो मैंने यही कहा कि जाति एक सच्चाई है, इससे आप भारतीय राजनीति को इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कांग्रेस के साथ भी मुस्लिम, अपर कास्ट और अनुसूचित जनजाति की एक बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन समय के अनुसार नहीं संभाल पाए। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है, सौभाग्य जो कही है, लेकिन एक जात सच्चाई है, और वही जाति एक सच्चाई कहीं न कहीं गठजोड़ की, गठबंधन की, और एक दूसरे के सामंजस्य की बात